हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के साउंड से की चैप्टर से कुछ सवालों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए देखिए कि जो एक सवाल है कि एक तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्ध्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि सबसे पहले चाल दे दिया है, यानी कि चाल भी हो जाएगा हमारा जो 330 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तरंग दैर्ध्य दे दिया है 3 मीटर, ठीक। तरंग दैर्ध्य जिसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं कि जो दिया है 3 मीटर, ठीक। अब पूछा है तरंग की आवृत्ति यानी कि एन, ठीक। आवृत्ति ठीक है, एन होता है, ठीक। तो जो हमारा इसका सूत्र होता है कि v बराबर एन लैम्डा होता है, यानी कि ये चाल हो जाएगा और ये एन आवृत्ति हो जाएगा और लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ठीक। तो v का रखेंगे यानी कि 330 बराबर एन गुणे लैम्डा यानी 3 मीटर, ठीक। तो जब एन निकालेंगे तो हो जाएगा 330/3, क्योंकि इधर एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो हमारा एन आ जाएगा आवृत्ति यानी कि एन बराबर 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, ये 0 यानी कि 110 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 110 हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति हो जाएगी। चलिए एक और सवाल को समझते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि 600 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत वायु में ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है जिसका वेग 300 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो है इस तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, यानी कि आवृत्ति दे दिया है 600 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति एन हो जाएगा हमारा जो 600 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए जिसका वेग यानी कि वेलोसिटी यानी कि v हो जाएगा हमारा 300 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्डा से दिखाते हैं यही हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है v बराबर एन लैम्डा, ठीक। तो तरंग दैर्ध्य होगा तो v बटे में n, क्योंकि इधर एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो v रखेंगे यानी कि 300 बटे में n यानी कि 600, 0 से 0, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, ठीक। तो हमारा हो जाएगा इसमें 0.5 मीटर, ठीक। तो जो हमारा तरंग दैर्ध्य आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, ठीक। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, यानी कि आवृत्ति दे दिया है 100 हर्ट्ज, आवृत्ति एन दे दिया है 100 हर्ट्ज, ठीक है। पूछा है आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल जिसे टी से दर्शाते हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो जो आवर्तकाल का सूत्र होता है यानी कि टी बराबर 1/n, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। इस पे रखेंगे यानी कि टी बराबर 1/में आवृत्ति यानी कि n जो दिया है 100 हर्ट्ज, ठीक है। 100 जब इसमें जब 1 में 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो जो हमारा
आवर्तकाल आएगा यानी कि टी बराबर 0.01 सेकेंड। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल समझते हैं। तो अगला सवाल है कि देखिए, किसी ध्वनि स्रोत से 550 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनता है। स्रोत से आदमी के कान तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। यानी कि जो दिया है दो क्रमागत संपीड़नों, यानी कि ये बोला है कि यानी इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारा दिया है कि यानी हर्ट्ज 550, यानी कि जो इसका आवृत्ति है, आवृत्ति एन यानी दिया है 550 हर्ट्ज। ठीक, 500 हर्ट्ज है। ठीक है, 500 हर्ट्ज। ठीक, अब ये दूरी दिया है तो इसमें ज्ञात करना है हमें आवर्तकाल। ठीक है, समय अंतराल। ठीक, तो इसमें आवर्तकाल हो जाएगा जो हमारा आवर्तकाल यानी कि टी हो जाएगा। टी, इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो जो इसका सूत्र होता है टी बराबर 1/n। ठीक है, तो जब n दे दिया है तो इस दूरी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो इस सूत्र पर रखेंगे आवर्तकाल पे, तो जो हो जाएगा टी बराबर 1/500। ठीक है, 500 हो जाएगा। ठीक, तो जब 1 में 500 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.002। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 0.002 सेकेंड। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो कि उस व्यक्ति को इतने समय में सेकंड में इसका ध्वनि सुनाई देगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।